नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज देसी बिजनेस आइडिया। और देसी बिजनेस आइडिया के फेसबुक पेज में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। एक महिला जो 1500 रुपये और एक साइकिल के सहारे अपना छोटा सा व्यापार शुरू करती है, अपनी मेहनत और लगन से महज 3 साल में उस व्यापार को बढ़ाकर आज 3 करोड़ रुपये तक पहुँचा देती है। ससुराल वालों के ताने से लेकर करोड़पति बनने तक का पूरा सफ़र कैसा रहा, कैसे एक छोटी सी शुरुआत करके भी सफल व्यवसायी बना जा सकता है और आगे की क्या प्लानिंग है, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज हमारे देसी बिजनेस आइडिया के फेसबुक पेज पे स्वागत है गोरखपुर रत्न से सम्मानित संगीता पांडे जी का। और सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मतलब आपके इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, इस बिजनेस आइडिया को आपके दिमाग में मतलब ये आया कैसे? मतलब आपकी शुरुआत 2014 में 2013 में हुई थी। जी 2013 1 सितंबर में मेरे बेटे का जन्मदिन भी था। जी तो हम लोग बुढ़िया माई मंदिर गए थे जी। वहाँ हम लोगों ने कुछ गरीबों को भोजन कराया जी और फिर हमने इस काम की शुरुआत की। मतलब ये आइडिया आपको वहीं से आया? नहीं, ये आइडिया तो मुझे बहुत पहले, मतलब जब हमने काम शुरू किया उसके 1-2 महीने पहले ये आइडिया मुझे आया था कि मतलब इसको ऐसे करना है। जी। तो अपने मतलब अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताइए। मैंने सुना था कि ये काम जब आप शुरू मतलब की थी तो आपको अपने परिवार से मतलब कुछ ताने वगैरह भी सुनने पड़े थे, ऐसा मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी कुछ काम करता है तो जब किसी भी फील्ड में जब आगे निकलता है तो जिसकी जैसी सोच और भावनाएं होती हैं वैसा आदमी बोलता है। जी। अगर आदमी इन सब चीजों की परवाह करे तो कोई आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जी मैम। तो मैम इस मतलब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पहले जैसे कौन कौन सी मशीनों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई स्पेशल मशीन की जरूरत नहीं है। पहले तो हमने एक घर के छोटे से कमरे से ये काम शुरू किया था। जी। और साइकिल से हम 1500 रुपए का मटेरियल अपने साइकिल के कैरियर के पीछे बांध के खुद ले आए थे। जी। और मतलब उस साइकिल और मतलब 1500 रुपए से आपका मतलब स्टार्ट हुआ था? जी, वही हमारा पहली परचेजिंग थी। और एक छोटे से कमरे से? जी। तो मैम जैसे मतलब एक डिब्बा अगर जैसे उस तरह से लें, जैसे जो नॉर्मली डिब्बा होता है जी। तो एक डब्बा तैयार करने में आपकी मतलब कितनी लागत आती है? एक जो नॉर्मली डिब्बा होता है कम से कम 10 से 11 रुपए जी 1 किलो की, और जो हम लोग छोटे बॉक्स तैयार करते हैं वो 4-5 रुपए की भी, 3 रुपए की भी, मतलब आप ये मान के चलिए 4 रुपए से हमारे यहाँ बॉक्स की स्टार्टिंग है। और हम लोग 1200 1400 रुपए तक का वेडिंग बॉक्स बनाते हैं जो शादियों में चलते हैं। जी मैम। तो फिर ये मार्केट में कितने तक बिक जाता है आपका जो मतलब ये आप बनाते हैं? जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं उस पे हम कम से कम 10% की मार्जिन अपनी जोड़ते हैं। जी। उसके बाद हमारे खर्चे हैं, कारीगरों का है, सब कुछ लेके अब मान लीजिए अगर हमारी लागत 10 रुपए आई तो हमको उसको कम से कम 11 रुपए में तो बेचना ही बेचना है। जी। तो मैम जब ये मतलब आप जब ये काम आप शुरुआत कर ही रही होंगी तो मतलब जब आपका डिब्बा तैयार हो गया होगा शुरुआत में, तो फिर ये मतलब आपको मार्केट में तो बहुत बड़ी समस्या आई होगी। मतलब कुछ एक महिला होने के नाते आपको मार्केटिंग फील्ड में मतलब काफी चुनौती भरा रहा होगा। फिर आप मतलब उसका शुरुआती अनुभव कैसा रहा आपका, मतलब कैसे स्टार्ट? जब मेरे मन में ये बात आई कि मुझे कुछ करना चाहिए, ये बात मेरे मन में इसलिए आई क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा था तो मुझे काम करने की बहुत इच्छा होती थी। तो जब मैं कहीं भी अपने बच्चे को लेके जाती तो लोग मना कर दिया करते थे कि आप काम करिए लेकिन आप अपने बच्चे को साथ में नहीं ला सकती। तो इस काम का आइडिया मुझे इसीलिए आया कि मैं अपने बच्चे और परिवार को देखते हुए और अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो यही एक काम है जिसके सहयोग से मैं अपना परिवार भी संभाल सकती हूँ और आगे भी बढ़ सकती हूँ। तो जब ये काम मेरे मन में आया तो इसके लिए मैं साइकिल से 50-50 किलोमीटर मार्केटिंग में घूमती थी। तो जब भी कोई भी काम स्टार्ट होता है तो आदमी छोटे लेवल से करता है, तो मेरे मन में डर था। मैं बड़ी दुकानों पे कम जाया करती थी। पहले मैं छोटी छोटी दुकानों पे थैले में सैंपल लेके और मैं जाती थी। तो उसमें कई दुकानदार मुझसे मतलब ये भी कहते जो सार्थक बातें थी कि आप काम क्यों कर रही हैं।
आपके कई लोगों ने मुझसे ऐसा भी कहा कि क्यों आपके पति क्या करते हैं, आपके पति आपको सपोर्ट नहीं करते हैं क्या, क्यों आप इस फील्ड में आई हैं। तो हमने उन लोगों से, कई लोग, अब सवाल तो तमाम होते हैं, कहने वाले तो तमाम लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। जब कोई महिला अगर इस तरह से आगे आएगी तो कहने वाले तमाम लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। कह रहे थे, तो हमने कहा आपको काम हमसे करना है और हमारा तालमेल बढ़िया है या खराब है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और आप जैसे ही सोच के लोग पूरे देश के विकास में बाधा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर महिला कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो हम लोगों को, आपको, सबको आगे बढ़ के उसका सपोर्ट करना चाहिए। सबको आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए और उनकी मतलब जहां तक हो सके मदद करनी चाहिए। जी। इस समय मतलब प्रतिदिन आपकी जैसे जो ये प्रोडक्शन क्षमता कितनी है और इसे बढ़ाने का भी लक्ष्य है या ऑर्डर के हिसाब से पर्याप्त है? नहीं, इस समय तो हमारी प्रोडक्शन क्षमता है, हम एक दिन में कम से कम 7, 8, 10,000 डिब्बे बनवा लेते हैं जी। और हमको अभी इससे बहुत आगे जाना है। जो मेरी इच्छा शक्ति है कि अभी हम मिठाई का डिब्बा बना रहे हैं, उसमें हमको ये सब देखिए बास्केट वगैरह हैं, फैंसी ये वेडिंग के बॉक्स हैं, कैरी बैग हैं और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हमारे पैकेजिंग से संबंधित हैं, उनको हम जोड़ के और बहुत आगे काम करना चाहते हैं और काम को बढ़ाना चाहते हैं। जी मैम, मतलब लगभग कितने लोगों को आपने रोजगार दिया होगा? हमारे यहाँ कम से कम हमने 100 लोगों को रोजगार दिया है। और हमने क्या दिया है इस फर्म में इतने लोग जुड़े हुए हैं और ईश्वर की कृपा से जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे हमारे साथ और महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो इसमें काम कर रही हैं। जी, मतलब आपका एक स्वयं मतलब सहायता समूह भी चलाती हैं, उसका क्या उद्देश्य है? लगभग कितने लोग जुड़े हैं, कैसे काम करता है आपका ये जो समूह? हम जो समूह चलाते हैं वो हमारा कोई सरकारी समूह नहीं है। नहीं है। हम अपना समूह महिलाओं की सुविधा के हिसाब से चलाते हैं, जिसमें हमसे बहुत महिलाएं हमसे कहती हैं कि मैडम हम लोग समूह में पैसा लिए हैं जिसको हम लोग भरने में सक्षम नहीं हैं, तो इसके लिए आप भी एक समूह चलाइए, क्योंकि आप समूह के द्वारा लोगों को रोजगार दे रही हैं, तो हमको ये टेंशन नहीं होगी कि हम ये जो समूह का पैसा ले रहे हैं जरूरत के हिसाब से, तो हम उसको भरेंगे कैसे। तो जो महिलाएं मेरे यहाँ काम करती हैं उन्हीं की सुविधा के हिसाब से हम ये समूह चलाते हैं। तो और उन्हीं के विश्वास पे उन्हीं लोगों को जोड़ रखे हैं कि वो अपना पैसा का लेन देन भी करती हैं और जो अपने काम से ही वो अपना पैसा भर भी लेती हैं। जी मैम, तो मतलब अभी तक कोई सरकारी मदद भी आपको मिली है या ये मतलब टोटल अपने दम पे इन बुलंदियों को आपने मतलब छुआ है? देखिए, काम तो आदमी शुरू करता है अपने बल पर ही। अगर हम सरकार से मदद के लिए भागेंगे तो हम फिर मदद के लिए ही भागते रह जाएंगे, हमको काम के लिए भागने का समय ही नहीं मिलेगा। तो हमने तो अभी तक का काम अपने ही बल पे और हम यहाँ तक ले आए हैं मेहनत करके, लेकिन आगे हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हमको सारे अधिकारियों का जो कि हमारे विभाग से संबंधित है वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं और भी लोग जो हमारे आसपास के हैं, बाकी बैंक का भी सपोर्ट मेरे साथ है कि वो हमें लोन आपको लोन मतलब प्रोवाइड दिया है बैंक ने। परिवार का सहयोग या रिश्तेदारों का सहयोग कितना रहा आपके मतलब इस सफर में? परिवार का अगर सहयोग माने तो मेरे पति का बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में आने की अनुमति दी कि आप काम करिए, क्योंकि जो मेरा ये फील्ड है टोटली देखने में तो हमको लगता है कि हम एक घर में बैठ के और घर में ही काम कर रहे हैं, लेकिन घर में काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। हम कम से कम 15-16 जिलों में सप्लाई करते हैं, जिसके लिए मार्केटिंग के लिए हमको दिल्ली, बम्बई, गुजरात, पंजाब और राजस्थान तक जाना पड़ता है, जो हम अकेले जाते हैं और परचेजिंग करते हैं। उसके बाद मार्केटिंग के लिए हम बिहार, आपके यूपी में कम से कम 15-16 जिलों में, उधर नेपाल तक हमारा माल जाता है। तो ये जो उनका सपोर्ट रहा और विश्वास रहा वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
जी मैम, तो ये लास्ट सवाल है आपका, मतलब सीएम योगी के हाथों सम्मानित होकर कैसा लगा आपको, और खासकर मतलब प्रदेश और गोरखपुर की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमको सम्मानित क्या मत कहिए, जी जी, सम्मानित शब्द हमको ये लगता है, उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया जी जी, और सम्मान के रूप में मैं ये मानती हूँ कि मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे मिला, और इस आशीर्वाद के सहारे मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद इसलिए दिया है कि मैं और मेहनत करूं और मेहनत करूं और बहुत आगे बढ़ूं, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिला, और इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत मतलब आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस छोटी सी प्रतिभा को और इतने सम्मान के लायक समझा, क्योंकि शहर में बहुत ही लोग अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अगर उनको मेरा काम कहीं से भी ऐसा लगा तो उनको मेरा सादर प्रणाम है, और ऐसे ही अगर मुझे आगे चल के भी आप जैसे रिपोर्टर हैं जो मेरा हौसला आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा तो हम और आगे जाएंगे। तो